जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देख रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना जारी है और 11 मई से ये प्रारंभ हुआ था और पूर्व विधायक जी भी यहाँ पर प्रशासन से आए हैं धरने पर। एमएलए साहब क्या कहना चाहोगे? मैं रमेश चंद मीना, पूर्व विधायक डोडा भीम, आज जो धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस नृशंस हत्याकांड में जो अंकित मीना की गला रेत के हत्या की गई थी और जिस तरह के कट्टरपंथी तत्व इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके समूल जड़ से नष्ट करने के लिए हमारा अभियान लगातार जनता इस बात को जारी रखेगी कि जो कट्टरपंथी तत्व इस क्षेत्र में सक्रिय है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। और इसमें केवल 3 ही नहीं है शामिल इस हत्याकांड में। इस तरह से गला रेत के हत्याकांड करने के पीछे और सुनियोजित रूप से ISIS और बाकी दूसरे जो संगठन है कट्टरवादी, वो संगठन शामिल है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे गंगापुर सिटी में NIA की जांच करने के लिए और जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह नफरत फैला रहे हैं और ISIS के इशारे पे जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए यहाँ जांच करने आए थे, तो इस समाज के, मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने उनको भी प्रोटेक्शन दिया था और अभी थोड़े दिन बाद में ये हत्याकांड हो गया। उससे पहले जयपुर से और ISIS के जो यहाँ पे तेली समाज के ही लड़के हैं, वो 2 लड़के पकड़े गए थे, उनका और उनके साथ में जो अभी सोशल मीडिया पे नफरत फैला रहे हैं उनका, और जिन लोगों ने इनको प्रशिक्षण दिया है, जिन्होंने ऐसी घटना के लिए मोटिवेट किया है, ऐसे सब लोगों को कठोरतम सज़ा देकर इस पूरे जो गिरोह का पर्दाफाश किया जाए और कट्टरपंथी तत्वों को यहाँ से समूल जड़ से नष्ट हो। इस बात के साथ में हम ये सरकार से, हमारी सरकार करेगी और अवश्य मुझे विश्वास है कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसीलिए नैतिक रूप से इनका समर्थन देने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ और हमारे साथ में बाकी पंच पटेल मीणा समाज के हैं और भी समाजों के कई लोग हैं, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एमएलए साहब, जी न्यूज़ पोर्टल की एक मुहिम है, जो मृतक के परिवार है उसको आर्थिक सहायता समाज के द्वारा, भामाशाह के द्वारा मिले और हमारी आपसे अपील है ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्थिक सहयोग भी होनी चाहिए सरकार के द्वारा भी और लोगों के जो भामाशाह है जो धनाढ़ हैं वो कर सकते हैं आर्थिक सहयोग, वो भी मुहिम है। क्या कहना चाहोगे? एक मुहिम चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए आर्थिक सहयोग के लिए? आर्थिक सहयोग के लिए तो मुहिम लोग चलाएंगे ही, अवश्य चलाएंगे, लेकिन सबसे पहले है जो हत्यारे हैं उनको कठोरतम सज़ा हो, कानून के अंतर्गत उनको फांसी की सज़ा हो, और जो इनके साथ में जो कट्टरपंथी तत्व इसमें शामिल है, मुझे विश्वास है ये दर्जनों से ऊपर निकलेंगे इस षड्यंत्र में। और ऐसा नहीं है अकेले, नहीं, ऐसे कितने ही लोग उन्होंने तैयार कर रखे हैं जो कि गला रेत के और इस क्षेत्र में हत्या करने को तैयार है। एमएलए साहब, हमारा पुलिस ने पुलिस का काम कर दिया, 3 लोगों को 2 घंटे में ही अरेस्ट कर लिया। SP साहब बधाई के पात्र हैं। हमारा जी न्यूज़ पोर्टल का मुहिम है, अखबार वालों को भी, सभी का पत्रकार भी सभी ये चाहते हैं कि उसके परिवार को एक मुहिम ही चलनी चाहिए आर्थिक सहयोग के लिए। क्या कहना चाहोगे? उसके लिए आर्थिक सहयोग भी तो होना चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक सहयोग हमारी प्राथमिकता के साथ साथ में उनको जो हत्याकांड के, नृशंस हत्याकांड के दोषी है, उनको पहला नंबर फांसी की सज़ा होनी चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, जिससे कि पीड़ित जो व्यक्ति है जिनकी हत्या हुई है उसकी आत्मा को शांति मिले। और जिस तरह से कन्हैयालाल हत्याकांड में पूरा राजस्थान, पूरा देश उनके साथ हो गया था, उसी प्रकार से यही भी हत्याकांड उसी प्रकार का है। वही सारी सहायता, सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता, ऐसा सब मिलना चाहिए। और हमारा पंच पटेलों से अपील है आर्थिक सहयोग के लिए क्या किया जा रहा है उसकी? पहले भी कई आर्थिक सहयोग किया है। आर्थिक सहयोग के लिए मिशन चलाया जा रहा है समाज के हिसाब से, और उसको समाज के हिसाब से भी, और जो भी भामाशाह है, हाँ भामाशाह है, समाज में सभी लोग आते हैं, उसके हिसाब से भामाशाह के लिए हिसाब चलाया रखा है, चलाएंगे अलन जी। हाँ, अभी हमारे MLA साहब की तरफ से फेस्ट में चालू कर दी है मुहिम, आज शाम से हो जाएगी। 51,000 रुपये
हमारे पूर्व विधायक देख रहे दर्शकों, जी न्यूज पोर्टल की मुहिम रंग लेके आई है और 51,000 एमएलए साहब की तरफ से 51,000 की मुहिम, इनके लिए हम सलाम करते हैं। तो स्टार्ट जी न्यूज पोर्टल की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है दर्शकों, और ज़्यादा से ज़्यादा जी न्यूज पोर्टल पे आप आए, सामने आए और घोषणा करें और आर्थिक मदद करें। और पहली आर्थिक सहयोग एमएलए साहब की तरफ से 51,000 रुपये की हो चुकी है। मेरी तरफ से मैं पीलोदास से हूँ, और हमारा जो इस दुख की घड़ी में हमारा अंकित भाई है वो बहुत परेशान है। तो छोटी सी मैं छोटे पोस्ट पे हूँ, सरपंच हूँ, तो एमएलए साहब ने 51,000 रुपये के साथ इस आर्थिक सहायता के लिए मुहिम करी है। उसी मुहिम की मैं कड़ी में जुड़ के 5100 रुपये की छोटी सी राशि। सरपंच साहब ने भी 5100 रुपये की घोषणा की, आनंद जी। हाँ बिल्कुल, मैं इस मुहिम के लिए हमने रात को रणनीति बना दी। अभी हमने उस मृतक परिवार की धर्मपत्नी और उसके बच्ची के नाम खाता खुलवाना भेज दिया भी है। ये आप चला रहे, ये हमने शाम को प्लान बना दिया है कि ये मुहिम तैयारी कर दी हमने, और मेरी ओर से इस परिवार को 11,000 रुपये मेरी ओर से भी दिया जा रहा है, और धीरे धीरे ये मुहिम 20-30 लाख से ऊपर पहुंचेगी। जी न्यूज पोर्टल की मुहिम शुरुआत हो चुकी है। अब मैं तो आप जी पोर्टल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, आपने भी आपसे पहले ही हमने प्लान बना रखी थी, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारी सोची हुई प्लानिंग आपने बोल दी। लेकिन जो प्रशासन ने अभी सुबह टेंट हटाने की कोशिश की, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। टेंट हटाना, हम शांतिपूर्ण से बैठे हैं, हमारा हक है, अधिकार है। ये बता दीजिए कि उदयपुर कन्हैया को मिल सकता है और उनसे भी खतरनाक मौत थी, तो इसका खुलासा पूरी तरह से की जाए। और कल एक मोबाइल मिला था, उस मोबाइल के बारे में बताया जाए कि वो मोबाइल किसका था। हम वाले नहीं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुस्तैद अगर प्रशासन नहीं होता, धन्यवाद प्रशासन को बधाई का पात्र है क्या नहीं? बिल्कुल धन्यवाद को पात्र है। उन्हें 2 घंटे में ही 2 घंटे में क्या किया, उनके पास वीडियो आ गई। आप लोगों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया था। बिल्कुल, लेकिन 2 घंटे में पुलिस की, लेकिन मुलजिम पकड़ में आ गए, लेकिन हमें संतुष्ट किया जाए कि और हमारी सरकार से जो नुमाइंदे, सरकार के जो नुमाइंदे, उनसे अपील है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और सरकार के इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग मिलनी चाहिए। और पंखीलाल जी जिला प्रमुख जी रह चुके हैं। मुहिम जी न्यूज पोर्टल की मुहिम है, परिवारजनों को जो मृतक के पत्नी है, बच्चे हैं, उनको आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आर्थिक लोगों के मिलना चाहिए। तो घोषणा 11,000 रुपये देख रहे हैं पंखीलाल जी की तरफ से। 11,000 रुपये की घोषणा, हम इनको सलाम करते हैं। और जी न्यूज पोर्टल की मुहिम दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा मृतक के परिवार की घोषणा करें, और जवान सिंह जी इस मुहिम में आगे बढ़ाएंगे। जी न्यूज पोर्टल की लोगों से अपील करेंगे। जवान जी क्या कहना चाहोगे? छोड़कर अपील करना चाहता हूँ, आप सबको विदित है, लगातार 4 दिन हो चुके इस धरने पर, और हम तो ये चाहते हैं कि अगर हम सबको मिलकर इस परिवार का सहयोग करना चाहिए। इन नन्हे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, और ऐसी बेड़ा में आ चुका है परिवार जो हम कभी सोच नहीं सकते। मैं अपनी तरफ से 2100 रुपये की घोषणा करता हूं। देख रहे हैं जवान सिंह जी एक किसान हैं, और फिर भी 2100 रुपये की घोषणा की है। इनको सलाम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जी न्यूज पोर्टल की मुहिम में दर्शकों परिवार को आर्थिक सहायता बजे। पिंटू जी क्या कहना चाहोगे? इस परिवार को मेरी ओर से भी 2100 रुपये देने को देख रहे हैं। और दूसरी मेरी मांग है कि हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक से चल रहा है, कोई प्रशासन के अधिकारी हमें परेशान करना चाहता है। ये धरना सब समाज का है, और हमारी पीड़ित परिवार को मुख्य मांग जो है हमारी सरकार से मांग है, भजनलाल सरकार से मांग है, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी, 50 लाख मुआवजा और आरोपियों को सख्त सजा सुनाई जाए। ये हमारी मुख्य मांग है, मेन मांग तो ये है। बिल्कुल, सरकार के लोग बराबर लगे हुए हैं अंदर ही अंदर, और जो नेताजी आते हैं डॉक्टर साहब की मुहिम कभी खाली नहीं जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण माँ संस्था की ओर से 1100 रुपये। 1100 रुपये। नाम क्या है अपना? महेश तिवारी जी की तरफ से 1100 रुपये। और पटेल साहब क्या कहना चाहोगे? 2100 रुपये 2100 रुपये पटेल साहब की तरफ से। सलाम पटेल साहब को। और हमारा जी न्यूज पोर्टल की मुहिम है।
और सेंगर साहब तो बहुत आगे से बढ़ के काम करते हैं समाज के लिए। सेंगर साहब, मृतक के परिवार को आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। 1100 रुपये देख रहे हैं सेंगर साहब की तरफ से। और हमारे सभी लोगों से क्या अपील करना चाहोगे आर्थिक सहयोग के लिए? मैं तो ये चाहूँगा कि भाई सरकार से ही डिमांड की जाए। सरकार से लोगों में दे चुकी है, सभी को नौकरी दी जाए। इसको जो भाई पे अंकित की और सरकार तो अपना काम करेगी ही करेगी, लेकिन हमारे आप जैसे लोगों की भामाशाह समाज सेवी लोगों से अपील है। किसी से इस चीज़ को नहीं कह सकता हूँ, मैं सरकार से डिमांड कर सकता हूँ। सर आपकी तरफ से 1100 रुपये? हाँ, मेरी तरफ से सेंगर साहब की तरफ से 1100 रुपये की अपील। और हमारे जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से सभी लोगों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक पीड़ित परिवार के साथ में जुड़ें और सहयोग करें। और सबसे पहले शुरुआत पूर्व MLA साहब ने की है और 51,000 रुपये की घोषणा की है। मदरवा वो घोषणा कर रहे हैं। राकेश जी, मेरी ओर से 2100 रुपये राकेश जी की तरफ से। राकेश जी को भी सलाम और लोगों से अपील राम बोले सभी को राम राम। और हमारा सभी लोगों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ताकि परिवारजनों की आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। मैडम जी, मेरा तो निवेदन यही है, आर्थिक सहायता के लिए सर्व समाज के लोग गंगापुर के साथ हैं। परिवार के लिए और मुख्य मांग ये है कि हमारी कि सरकारी नौकरी उस परिवार को मिले। 50 लाख मुआवजा ये चलती रहेगी। वो हमारे लोग पीछे पहले भी नहीं थे, गंगापुर के लोग, सर्व समाज के लोग, कोई में न आने वाले भविष्य में पीछे रहेंगे। तो जो भजन लाल सरकार है उससे हमारा जल्दी निवेदन है, पीड़ित सरकार को मुआवजा दिया जल्दी से जल्दी। ये हमारी न्याय। और सुनो मेरी बात, पहली बात ये, गंगापुर में पूरे 5 साल में अब ये घटना हुई है, सरकार बड़ी है भजन लाल की, आए दिन तमाम मर्डर हो रहे, इसमें का कारोबार चल रहा है। ठीक है, बदम नहीं गुमराह मत करो। अरे आचार संहिता लगी हुई है। सरकार बराबर वैसी चलेगी जैसी आप लोगों को आशा है। आप मीडिया गुमराह कर रहे हैं। मेरी बात पूरी बोलो। गंगापुर सिटी में आए दिन हत्या हो रही है। पहली मांग तो ये आए दिन हत्या कैसे रोके, प्रशासन को छोड़ लो। मेरी बात, आरोपी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? पकड़े गए, आरोपी पकड़े गए। सुनो मेरी बात, आने वाले भविष्य में ऐसी घटना लगना चाहिए। तो ये आप गुमराह कर देते, बोलने नहीं देते मीडिया। मुख्य मांग ये है, इसमें का कारोबार चल रहा है, दारू 8 बजे पीते चल रही है गंगापुर। प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा प्रशासन। बताओ आप, मीडिया वाले बोलने नहीं देते। कोई पहले भी कमी नहीं है और हमारे लोग बराबर चल रहा है। और जी न्यूज़ पोर्टल की हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अंकित मीणा को न्याय दो, हमारी मांगे पूरी करो, अंकित मीणा को न्याय दो, हमारी मांगे पूरी करो, अंकित मीणा को न्याय दो। न्याय के साथ में आर्थिक सहयोग की भी पीड़ित परिवार को आवश्यकता है। और सरकार के नुमाइंदे से, हमारे सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, सरकार बैठी है, हमारा उनसे लोगों से कहना है, सरकार के नुमाइंदे से कहना है, आर्थिक सहयोग पीड़ित परिवार की पूरी तरह से करनी चाहिए। और समाज के जो भामाशाह हैं, पूरे प्रदेश भर के, देश भर के सभी भामाशाह से हमारी अपील है जी न्यूज़ पोर्टल की, ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित परिवार की आर्थिक सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। और जो भी आर्थिक सहयोग करेगा जी न्यूज़ पोर्टल उसकी लाइव चलाएगा। सरकार से भी कराओ, सरकार बराबर कराओ, सरकार से भी हमारी मेरी बात। पत्रकार की सरकार ने पहली ऐसी हत्या हो गई, सरकारी नौकरी मुआवजा दिया तो बदला सरकार क्यों नहीं दे रही? सरकार से भी तो बराबर, सरकार से हमारी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से करना ही पड़ेगा जब भी हम धरना प्रदर्शन। और जी न्यूज़ पोर्टल की अपील है, जी न्यूज़ पोर्टल की हमारी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग करें पीड़ित परिवार की, सरकार के नुमाइंदे से। और सरकार से हमारी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग करें परिवारजन की, मृतक क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। और गंगापुर हत्याओं पर आक्रोश लगे आए। और जय हिंद, जय भारत।